इमोशनल अब्यूज़ नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से हम उसे सीरियस नहीं लेते या हमें पता नहीं होता कि हम इमोशनली अब्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि फ़िज़िकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ हमें नज़र आते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स भी हमें नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा और अब्यूज़ वो हमें नज़र नहीं आते, वो उनका कोई फ़ॉरेन एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो हमारे माइंड एंड ब्रेन के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से हम उसे नज़रअंदाज करते हैं या हमें इस बात का इल्म नहीं होता कि वी आर विक्टिम ऑफ इमोशनल अब्यूज़। अगर रिसर्च की बात करें तो कहूँगी कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन एंग्जाइटी एंड लॉन्ग टर्म मेंटल अब्यूज़। जैसे कि पहले मैंने कहा, according to Sherry Gordon, a published author, and she's also a bullying prevention expert, and she says verbal abuse isn't as clear as other forms of abuse and bullying, like physical bullying and sexual bullying. It can be hard to identify. इसकी शनाख्त सख्त होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि ये फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती फ़िज़िकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ की तरह। तो हम सफ़र करते हैं इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल अब्यूज़ कब? When we are being yelled at, when we are being insulted, when we are being disrespected. 3 चीज़ें हैं, सिर्फ ज़्यादा भी हो सकती हैं। हमें डिसरेस्पेक्ट किया जाए, हमारी इंसल्ट की जाए या हमारे ऊपर चीखा चिल्लाया जाए, तो हम उस वक्त इमोशनल अब्यूज़ की सिचुएशन का शिकार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि व्हेन समवन इज़ बीइंग critical of you and they act out in anger in front of you and they use words to try to control another person or you, this is verbal abuse. जब कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है या जब कोई आपके सामने गुस्से का इजहार करता है या आपके ऊपर तनकीद करता है, एक मुस्बत तनकीद होती है, एक मनफी होती है। एक तनकीद बराए तनकीद होती है, एक तनकीद बराए इस्लाह होती है। तो यहाँ से मुराद तनकीद बराए तनकीद है, सिर्फ किसी को छोटा दिखाने के लिए ऐसा करना। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ की एक और इंटरेस्टिंग मिसाल भी है जो मैं देना चाहूँगी, वो ये कि जब आप बच्चे होते हैं और आप ट्रामाटाइज्ड होते हैं, तो एज़ योर प्राइमरी केयर गिवर्स योर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ़ यू इमोशनली। अगर आपके पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल ना हों एज प्राइमरी केयर टेकर्स टू टेक केयर ऑफ़ योर ट्रामा, और वो ट्रामा आपके अंदर बढ़ता रहे, परवरिश पाता रहे, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इमोशनल अब्यूज़। ये भी अब्यूज़ की एक फॉर्म होती है जो आप अपने पेरेंट्स की वजह से सफ़र कर रहे होते हैं, इमोशनल ट्रामा एंड इमोशनल अब्यूज़ की सिचुएशन। तो अब अगर बात करें कि मिसाल दें कि मतलब जो इमोशनल अब्यूज़ के जो विक्टिम्स होते हैं वो किस तरह से फ़ील करते हैं, उनको क्या फ़ील होता है। अब्यूज़र्स की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जो सबसे बड़ी ट्रेट होती है, वो ये होती है कि वो ऐसी बातें करते हैं या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको दुख होता है और आप अपने आप को ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। यू क्वेश्चन योर सेल्फ हु यू आर एंड यू थिंक यू आर स्टूपिड एंड यू थिंक यू आर वर्थलेस। तो अब्यूज़र आपको ऐसा फ़ील करने पे मजबूर करता है। आप जो है सोचते हैं कि मैं ही स्टूपिड हूँ, मेरी ही गलती है, मैं ही वर्थलेस हूँ, मैंने ही कुछ ऐसा कहा होगा, मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ऐसा रिएक्शन या रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। सो यू आर बीइंग अब्यूज्ड emotionally and it is a result of that emotional abuse, and somebody is emotionally abusing you and that person is abuser. Okay, so abuser की भी अपनी किस्में होती हैं, you know, तो जिनमें से कुछ अब्यूज़र्स ऐसे होते हैं जो कि आपको इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि वो बाद में अपना बिहेवियर जो है सुधारने की कोशिश करते हैं दरमियान में, और फिर से अपना जो दोबारा उनका जो बिहेवियर होता है उसको दोबारा से रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। दे डोंट चेंज, दे जस्ट टेक अ लिटल गैप इन बिटवीन, और उस गैप से ये होता है कि आप ये समझने लगते हैं कि ये बंदा जो है ये ऐसा कर रहा है, इसकी वजह मेरा ही बिहेवियर होगा, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, और ही इज़ वेरी लविंग और शी इज़ वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, इट इज़ माई फॉल्ट, इट इज़ माई मिस्टेक, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग।
ये इसकी इमोशनल अब्यूज़र की एक निशानी होती है। अगर हम इमोशनल अब्यूज़र्स की टाइप्स की बात करें तो बहुत सी, उनमें से कुछ की हम बात करेंगे। उसमें जो पहली टाइप आ जाती है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मूड किलर अब्यूज़र्स। आपका मूड ही किल कर देते हैं। वेल, इट इज़ अ symbol of our society. It is a, what can I say, identity of our society कि हम दूसरों को मूड किल करके खुश होते हैं। We are saddest people. We like suffering of other people. We like other people being sad and stressed out and depressed. We don't like other people to be happy. We don't like people dancing. We don't like people enjoying music. We don't like people singing. We like people to be in deep inside trauma, stuck in there crying and in a dark shit. We don't like positive vibes. There's something messed up with our society. We don't like happiness. We don't like anything that is related to happiness. We only like sadness, seriousness, to be frank. तो मूड किलर्स अब्यूज़र्स जो होते हैं, उनकी जो निशानी होती है कि वो आपका मूड किल करते हैं। आप खुश हैं, आपको उदास करने की कोशिश करें। कोई ऐसी बात कर देंगे कि भाई ये क्यों खुश है, मैं कुछ ऐसी बात करूं कि ये जो है उदास हो। ये उनकी एक निशानी ये होती है। ओके, ये दे मेक यू फील बैड एंड स्पॉइल योर गुड मूड whenever possible, since the feed when you're sad. ठीक है, उनको फीड हो रहा होता है। आपका जो मूड होता है, जो बैड मूड होता है, उनको फीड कर रहा होता है उनकी जो अब्यूसिव नेचर होती है उसको। दूसरा नेम कॉलिंग होती है, दूसरों को बुरे नाम से पुकारना, इज़ अ वे टू मैनिपुलेट अदर्स एंड हार्म द विक्टिम। फिजिकल अपीयरेंस की बात करना, बिहेवियर की बात करना, व्हेन योर बिहेवियर इज़ नॉट हर्टिंग एनीवन, नॉट दैम स्पेशली, and they have a problem with your behavior. When your behavior is not treating anybody, your behavior is not affecting anybody, still they have a problem with your behavior, how you respond, what you say, what you see, what you eat, what you dress, what are your choices, personal choices as a human being. तो ये होते हैं name calling abusers. Third type is abusers that think they're always right. हमेशा उनको लगता है वो सही कहते हैं 100%. They don't make mistakes. They're never wrong. कभी भी वो wrong नहीं होते, वो हमेशा right होते हैं. They're right always and forever. तीसरी जो अब्यूसर की टाइप्स होती हैं, उनमें आ जाता है ब्लेम अब्यूसर्स। मैंने पहले भी बात की थी साइकोलॉजी की, जिसमें हम कहते हैं एट्रीब्यूटल एरर, उसकी बात की थी, जिसमें आप अपनी गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने लग जाते हैं। किसने कोई बात की, फलाने की गलती है, जिसने बात की उसकी गलती है, जिसने वो हरकत की उसकी गलती है। देयर इज़ नो अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल हियर, right? It's the only person that has done the mistake. He's responsible for his mistake. He's responsible for his decisions, and he's responsible for his consequences. He or she, whatever they are. Blame abuser. ये blame करते हैं. Whatever bad happens in your life, whatever bad happened in their lives, it is because of you. You are the reason it happened. Actually, there is no reason that you are a part of that. You are the reason for that. It's not possible. That's a lie. They only do that to hurt your feelings, to make you feel bad. There's only one purpose of this kind of behavior. उसमें आपके पेरेंट्स भी होते हैं। हम समझते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा ही अच्छे होते हैं। आई थिंक पेरेंट्स आर द फर्स्ट बुलीज इन योर लाइफ। जैसे अब पैदा होते हैं ना किसका ऐसा है, रंग किसका ऐसा है, दिखने में ऐसा है या ऐसी है, रिश्ते नहीं आएंगे, blah 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 kind of things. Very uneducated, illiterate behavior of parents in our society. I hope that someday our educated generation will rise and they'll give rise to educated and literate people, literate parents, educated parents, understanding and caring parents. उसके बाद आते हैं जोक बनाने वाले। आपकी मर्जी के बगैर आप पे जोक ठोक दिया, you don't like it. ओके, फिर कहते हैं कि इसको मजाक हजम नहीं होता। येस, यू हैव द राइट टू बी अपसेट इफ समबडी हैज़ जोक्ड अबाउट यू, ओके, एंड आपका मजाक उड़ाना, मजाक में इंसल्ट करना और इंसल्ट को मजाक का नाम देना, दिस इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ अब्यूसर्स। एक और किस्म आ जाती है, उसमें कहते हैं कि जो आपके इंटरेस्ट को अटैक करते हैं। जैसे कि आपकी कोई हॉबीज़ है, यू राइट व्हेन यू आर फ्री, इट इज़ योर हॉबी, यू लाइक
to write. उनको इसमें कीड़े निकालने होंगे, ये भी कोई काम है, इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या स्कोप है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका फ्यूचर क्या है, तुम कुछ नहीं बनोगे. This kind of behavior, they attack your interests, and they also attack your the things that you like to do. And hota kya hai, it makes you feel worthless, it makes you feel useless and empty. These are the consequences, that how you feel, you know. उसके बाद जो आखिरी, आई थिंक इसके बाद हम दो और हैं जिस पे हम बात करेंगे. डिसरेस्पेक्ट अब्यूज़र होते हैं, दे डिसरेस्पेक्ट यू, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, दे डिसरेस्पेक्ट यू. असल में उनको कहते हैं दे आर नॉट रेज्ड वेल. ये वो लोग होते हैं जिनकी तरबियत अच्छे से नहीं हुई होती. ये साइबर बुलीज़ भी होते हैं, ये सोशल बुलीज़ भी होते हैं. इनको दूसरों का मजाक भी उड़ाना होता है, इनको गाली गलोच भी करना होता है, इनको दूसरों की तौहीन भी करनी होती है. दे डोंट केयर व्हाट द अदर पर्सन इज़ फीलिंग, and they're Muslims, you know. The claim that you make is they're Muslims. And I think the first lesson that Islam gives is to be kind and to be respectful to other people. This is the first thing that Islam teaches you. And they forget about that. They don't care about that. They only care about something that is some kind of, you know, attention seeking, like subjects like that are really controversial. They don't care about the simple things. उसके बाद और ये क्या करते हैं, they disrespect others and do not appreciate anything other people do. अब कुछ भी करने का भी राज़ी नहीं होंगे, इनको कोई ना कोई मसला होगा, हमेशा से ही मसला होगा और हमेशा के लिए मसला होगा, because they are abusers, you know. उसके बाद क्या होता है कि इसका फ़ायदा क्या होता है, इस तरह के लोग जो होते हैं आपको हर जगह मिलेंगे, मतलब at school, at workplace, at home, you know, and they lead to severe trauma, disrespect and insult. उसके बाद कुछ ऐसे abuses होते हैं जो behind closed doors होते हैं. उसमें आपको पता नहीं होता कि बंद दरवाज़ों के पीछे क्या हो रहा होता है. Spouses, parents, siblings, family members, they disrespect, they yell, they traumatize people close to them. And this is the worst case of abuse, mental abuse, and leading cause of mental disorders. The last one that I want to talk about is isolation abused people. इसमें क्या होता है कि आपको सोशलाइजिंग से मना किया जाता है, उससे ना मिलो, इससे बात ना करो, फलानी दोस्त को ना देखो, उसके घर ना जाओ, इसके घर ना जाओ, ठीक है. हाँ, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं. Well done. I don't want you to care about me, okay? I can care about myself. I'm young enough and I'm old enough to take care of myself, my life. So the reason that आपके भले के लिए कह रहे हैं is so fucked up. It is outdated. Okay? It makes us feel anxious when we are with other people. We become antisocial, and because we don't have self-confidence to deal with other people. Simple. And if you see this kind of emotional abuse, you have to help yourself and other people and stand up against emotional abusers. We will talk about the consequences and results of bullying and emotional abuse later, because this video will be so long if I talk about all those consequences. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.